स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत पीएम मोदी का कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान, राज्यों से टीकाकरण के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अमेरिका ने चीन के नेताओं को लिए कड़े किए वीजा नियम, चीन ने की है इसकी आलोचना। जी हाँ, तो किस प्रकार के नियमों का अब अमेरिका ने लागू कर दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के वितरण प्लान पर हो सकता है साइबर अटैक, आईबीएम का बड़ा खुलासा। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, भारत ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को दी इतने रन से मात। जी हाँ, तो आपको बताएंगे कि किस खिलाड़ी की मैच में कितनी भूमिका रही है। वहीं दोस्तों, व्हाट्सएप पर PNR समेत ट्रेन की मिलेगी हर जानकारी। गूगल नहीं, बस अब व्हाट्सएप पर करना होगा ये काम। साथ ही साथ दोस्तों, जानेंगे RBI ने बदल दिया आपके ATM कार्ड से जुड़ा नियम। अब 1 जनवरी से इतने रुपए का हो सकेगा पेमेंट। वहीं दोस्तों, जानेंगे रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 45,000 के पार हुआ बंद। साथ ही साथ दोस्तों, जानेंगे SBI का योनो ऐप हुआ बंद, बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी की ये सलाह। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, पीएम मोदी का कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान, राज्यों से टीकाकरण के लिए तैयार रहने को कहा। जी दोस्तों, देश में जारी कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आने की संभावना है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को दी जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के चरण में है। उन्होंने कहा कि कंपनियों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। वहीं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दाम तय किए जाएंगे। वहीं एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है जो टीके के स्टॉक और वास्तविक समय की जानकारी देगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिका ने चीन के नेताओं के लिए कड़े किए वीजा नियम, चीन ने की आलोचना। जी दोस्तों, अमेरिका और चीन में काफी समय से तनातनी चली आ रही है। अब ट्रंप प्रशासन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके पारिवारिक सदस्यों पर कई वीजा पाबंदी लगाई है। इससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है, जो कोरोना, हांगकांग और दक्षिणी चीन सागर जैसे मुद्दों को लेकर पहले से चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को जारी किए गए नियमों के अनुसार चीन के नेताओं और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए जारी होने वाले वीजा की वैधता अवधि सिर्फ 1 महीने की होगी। इन नियमों का तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन नए नियमों के बाद अब अमेरिका में चीन के नेता 1 माह तक ही रुक पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के वितरण प्लान पर हो सकता है साइबर अटैक, IBM का बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर किसी को बस इसकी वैक्सीन का इंतजार है। तो इसी बीच IBM ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। उसके सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि विकासशील देशों को कोविड-19 के टीके के वितरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की योजना से जुड़ी अहम जानकारी को चुराने की कोशिश की जा रही है। IBM ने इस बारे में साइबर अटैक के बारे में बताया है। उनकी तरफ से एक ब्लॉग लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन की जानकारी चुराने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कई फर्जी ईमेल भी किए गए हैं। जर्मनी, इटली, दक्षिणी कोरिया और ताइवान जैसे देशों में टीका अभियान को निशाना बनाया जा रहा है। IBM ने कहा कि ये फर्जी मेल चीनी कंपनी हेयर बायोमेडिकल के एक अधिकारी के नाम पर भेजे गए हैं। ये चीनी कंपनी कोल्ड चेन की विश्व की मुख्य आपूर्ति करता है। हालांकि अभी इस बारे में जांच चल रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से दी मात, 1-0 की बनाई बढ़त। जी दोस्तों, भारत ने कैनबरा के मानुका ओल में खेले जा रहे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से मात दे दी। भारत की इस जीत के हीरो युजवेंद्र चहल और टी नटराजन के साथ रविंद्र जडेजा भी रहे, जिन्होंने 23 गेंदों में नाबाद 44 रनों की पारी खेली। KL राहुल ने 40 गेंदों में 51 रन बनाए। इन दोनों की पारी के दम पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी।
राहुल और जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के बाद टी नटराजन और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटाई। चहल और नटराजन ने 3-3 विकेट झटके। बता दें कि T20 में डेब्यू कर रहे टी नटराजन और रविंद्र जडेजा के कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरे युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब व्हाट्सएप पर PNR समेत ट्रेन की मिलेगी हर जानकारी। गूगल नहीं, बस अब व्हाट्सएप पर करना होगा ये काम। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं तो ट्रेन में सवार होने से पहले और बाद में ट्रेन की स्थिति के बारे में अपडेट रहने के लिए PNR स्टेटस को चेक करना पड़ता रहता है। इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट या कुछ अन्य साइट्स पर जाते हैं और स्टेटस चेक करने के लिए PNR नंबर डालते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया मोबाइल डेटा और कई स्थानों पर निर्भर है। नेटवर्क कनेक्टिविटी हमेशा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अब व्हाट्सएप पर ये सारी सुविधाएं मौजूद है। मुंबई के स्टार्टअप रेलिफोई ने रेल यात्रियों की बहुत सी परेशानियों का हल निकाला है। रेलिफोई ने अपने ऐप में ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे यात्रियों को उनके मोबाइल पर PNR स्टेटस, ट्रेन जर्नी इंफॉर्मेशन, ट्रेन लाइव स्टेटस समेत कई जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। RBI ने बदल दिया आपके ATM कार्ड से जुड़ा नियम। अब 1 जनवरी से इतने रुपए का हो सकेगा पेमेंट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कॉन्ट्रैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। यह सुविधा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी RTGS को 24 घंटे उपलब्ध कराने को भी कहा है। शक्तिकांत दास ने RTGS की यह सुविधा अगले हफ्ते से लागू करने का ऐलान किया है। मतलब सीधा है कि अब आप RTGS के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। SBI का योनो ऐप हुआ बंद, बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी की यह सलाह। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो ऐप बंद हो गया है। बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सेवा बाधित हुई है। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि वे योनो ऐप की जगह फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट ऐप से बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि ऐप के डाउन रहने के दौरान लोग फेक साइट्स पर भरोसा न करें। साथ ही कहा गया है कि अगर बैंक के कस्टमर केयर पर बात करनी हो तो इसके लिए नंबर 1800-112211 और 1800-425-3800 इसमें मदद ले सकते हैं। बैंक ने हाल ही में अपग्रेड किया है कि सिस्टम SBI ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को हाल ही में अपग्रेड किया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन ने पार की प्रताड़ना की इंतहा, कैंपों में उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती खिला रहा है सुअर का मांस। दोस्तों, उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की दमनकारी नीति धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले भी चीन के री एजुकेशन कैंपों में होने वाली प्रताड़ना की रिपोर्ट सामने आई है। इस बार भी लोगों ने ऐसा ही कुछ अनुभव साझा किया है। चीन के री एजुकेशन कैंपों में रह रहे उइगर मुसलमानों को हर शुक्रवार को सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। मुसलमानों के लिए शुक्रवार को ये एक पवित्र दिन माना जाता है। मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाने का मतलब है उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश। चीन शिक्षा के नाम पर मुसलमानों को धर्म भ्रष्ट करने को उतारू हो गया है। बता दें कि चीनी सरकार के इन अत्याचारों का शिकार रह चुकी सरागुल सोतबे इस बात की पुष्टि करते हुए एक इंटरव्यू में बताती है कि हर शुक्रवार को हमें सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 45,000 के पार हुआ बंद। दोस्तों, रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव नहीं करने के फैसले को शेयर मार्केट ने सलामी दी है। शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। बता दें कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। सेंसेक्स निफ्टी ने नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ। बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को कारोबार के अंत में शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया। कारोबार के अंत में आज BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 446.90 पॉइंट की तेजी के साथ 45,079.55 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 124.65 पॉइंट की मजबूती के साथ 13,258.55 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान आज सेंसेक्स निफ्टी ने क्रमशः 45,148.28 और 13,280.05 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।